हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कुमकुम। तो चलो सीखते हैं आज प्रिंसेस कट ब्लाउज़। टाइटल आपने देख ही लिया। कुछ दिनों से मुझे बहुत सारा कमेंट आया है कि दीदी मुझे 30 साइज़ का, किसी ने बोला 28, किसी ने 36, 38, 40 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ दिखाने के लिए। तो क्यों ना मैंने सोचा एक ही ब्लाउज़ में सारी साइज़ का क्वेश्चन डाउट किया जाए और एक ही बार में सीख लो कि हर साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ किस तरह से कटिंग करना है, क्या मेज़रमेंट लेना है, कितना डॉट पॉइंट लेना है, कितना टक्स पॉइंट लेना है। तो चलो इन सारी को सवालों के जवाब देते हैं और एक ही वीडियो में सीखते हैं हर साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कैसे आप आसानी से कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर फोल्डेड कपड़ा लिया है, ये फ्रंट ओपन है। तो पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। आपका जो भी साइज़ हो उस और आपका जो भी लेंथ हो, यानी 12, 13, 14 या 15, आप हमेशा अपनी लंबाई के साथ 1 इंच प्लस कीजिएगा। हमने यहाँ पर 14 इंच हमारा रेडी लेंथ है, तो हमने उसके साथ 1 इंच प्लस किया है, तो 15 इंच लिया है। इसके बाद हम लेंगे शोल्डर। ये डीप नेक पर हम बनाएंगे, तो यहाँ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर लेंगे। अगर आपका साइज़ 28 है या 30 है तो आप हमेशा 5 इंच पर लीजिएगा डीप नेक के। 32 है तो 5.25 इंच पर लीजिएगा। 34 या 36 है तो 5.5 इंच पर ले लीजिए शोल्डर। और 38 है तो आप लीजिए 5.75 यानी 6.25 इंच पर। और अगर आपके साइज़ 40, 42 या 44, 46 जो भी हो, तो आप हमेशा शोल्डर 6 इंच ले लीजिएगा। 6 से ज़्यादा नहीं ले लीजिएगा डीप नेक पर। हमारा साइज़ देखिए, हमने यहाँ पर शोल्डर लिया है 5.5 इंच हमारी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, जिस साइज़ के आप जितना भी आर्म शोल्डर लेंगे उसी हिसाब से आपको आर्म होल लेना है। आप जिस भी साइज़ को कटिंग कर रहे हो, जितना शोल्डर उतना आर्म होल। और चेस्ट के हिसाब से आप शोल्डर अगर लिया है 5 इंच तो आपको आर्म होल भी 5 इंच लेना है। और अगर शोल्डर आपने 6 इंच लिया है तो आपको आर्म होल भी 6 इंच का लेना है। हमने यहाँ पर देखिए शोल्डर 5.5 इंच लिया है, आर्म होल भी 5.5 इंच ले लिया है। इसके बाद एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट के लिए मार्क लगाना है। तो आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, यानी चेस्ट साइज़ का चौथा भाग आप लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। हमने यहाँ पर 9 इंच लिया है क्योंकि हमारा चेस्ट साइज़ 36 इंच है, उसका चौथा भाग 9 इंच है। अगर आपका 32 है तो 8 इंच, अगर 34 है तो 8.5 इंच, अगर 34 है तो 8.5 इंच और 38 है तो 9.5 इंच ले लीजिएगा। अगर 40 है तो 10 इंच, 42 है तो 10.25 इंच, इस तरह से 10.5 इंच, इस तरह से आपको सभी मेज़रमेंट लेना है। और जो भी चेस्ट साइज़ है उसके साथ आपको 4 से डिवाइड करना है। वेस्ट में भी यही फार्मूला, आपका वेस्ट साइज़ जो भी है उसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर देखिए 28 है, 30 नहीं सॉरी 28 है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। और अगर आपका साइज़ 30 है तो 7.5 इंच आएगा। अब जितना साइज बढ़ेगा 4 से डिवाइड कर कर उतना ही आपको लेना है। उसके बाद हमें लेना है 1 इंच टक्स के लिए, बस इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो इसके बाद हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच कपड़ा लेना है। हम 1.5 इंच लेते हैं, आप चाहे तो 2 इंच या 1 इंच, जितना भी आपको मर्ज़ी आप ले सकते हो। लेकिन ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लेंगे तो बाद में जब आप खोलने जाओगे ब्लाउज़, किसी कारण अगर आपका ब्लाउज़ थोड़ा सा भी टाइट हो जाए तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा खोलने के लिए रहता है। आर्म होल सेट करने का सबसे आसान तरीका देखिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितना भी आपको आर्म होल है उसको बाद आप टेप को फोल्ड कर लीजिए और आधा कर लीजिए। और देखिए जहाँ पर हमारा पॉइंट है आर्म होल और चेस्ट का, वहाँ से आप 1 इंच या 1.25 इंच पर एक मार्क कीजिएगा और इनको राउंड शेप दे दीजिएगा। तो ये बहुत आसान है। और जहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है वहाँ थोड़ा सा लगभग आधा इंच की तरफ हम डाउन कर देंगे। अगर डाउन कर देंगे तो इसका फिटिंग्स बहुत अच्छा से आता है।
नेक के चौड़ाई लेंगे, अगर 28-30 साइज़ है तो डीप नेक के अकॉर्डिंग चौड़ाई लगाएंगे हम 2 इंच पर। अगर 32 साइज़ है, 34 साइज़ है तो हम 2.25 पर लेंगे। अगर 36-38 इंच है तो हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। और अगर 40 साइज़ है तो हम 2.25 पर लगाएंगे यानी 2.75। और 40 के ऊपर के जितना साइज़ है उसमें हम 3 इंच लगाएंगे। तो हमारा साइज़ है 36 तो हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। अगर आप चाहे तो ये बहुत ज़्यादा डीप नेक हो तो आप डोरी भी लगा सकते हो, हम इसमें डोरी लगाएंगे। और 10 इंच इसका डीप लेंगे। इसके बाद 2.25 इंच लेंगे हम इधर से और एक बॉक्स बना लेंगे और हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो किसी भी डिज़ाइन का शेप दे सकते हो, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर राउंडिंग दिया। तो देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया ड्राइंग पूरा। इसके हम कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को रख कर ही हम फ्रंट पार्ट को भी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट ओपन है तो फ्रंट ओपन तो पहले ही हम देखिए यहाँ पर आधा इंच यानी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा लेना बिगनर्स के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। तो हुक और राई पट्टी के लिए ये आधा इंच चला जाएगा। और उसके बाद देखिए जैसा बैक पार्ट है वैसा ही रखेंगे, एक पिन लगा लेंगे कि वो हिले ना। और जैसा बैक पार्ट है उसको चारों तरफ से हम वैसा ही ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइंग करते वक्त हमें गले का निशान, जहाँ पर हमने गला का मार्किंग किया है, फिटिंग्स पॉइंट सभी को मार्क कर लेना है, क्योंकि ये बाद में हमें पता चलेगा फ्रंट पार्ट कटिंग में कि कहाँ पर हमारा चेस्ट का रेडी साइज़ है, कहाँ पर वेस्ट का है फिटिंग्स लाइन, वो पता चलेगा। कैलकुलेशन में करने में बहुत आसान होगा। तो देखिए पहले हम आर्म होल को सेट करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो जैसा बैक पार्ट में था वैसा ही फिर से ड्रॉ कर लेंगे और आधा इंच नीचे से हम एक निशान लगाएंगे और आधा इंच नीचे से हमको इसे गोलाई दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। जो बैक पार्ट का आर्म होल था वो नहीं होगा, फ्रंट पार्ट पे आधा इंच डाउन होगा। इसके बाद देखिए जितना ही नेक का चौड़ाई था उतना ही रहेगा। गहराई है 6.5 इंच। ये फ्रंट नेक का गहराई आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हो। गले का चौड़ाई उतना ही रहेगा। बस इन दोनों पॉइंट को मिला देना है और आप आपके पसंद का कोई भी शेप दे दीजिए। मैंने इस तरह का शेप दिया, आप चाहे तो राउंड और ये शेप भी दे सकते हो। ये प्रिंसेस कट में बहुत अच्छा लगता है फ्रंट नेक में। इसके बाद लेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट कैसे लेंगे, आप ऊपर से ले सकते हो और इस तरह से कोई लोग भी इस तरह से यहाँ का जितना मेज़रमेंट होता है उसको आधा कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली नहीं है। इसका एक्चुअली है ऊपर से शोल्डर से आपका जितना भी ब्रेस्ट का मिडिल पॉइंट है वही होता है टक्स पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला है किसी भी साइज़ के लिए आपका चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1। मैंने देखो यहाँ पर 10.5 इंच लिया है, 10.5 इंच 10.5 36 साइज़ में। 36 में एक्चुअली 10 आता है। तो यहाँ का इस कस्टमर का वेस्ट का पॉइंट टक्स पॉइंट एक्चुअली 10.5 में है, तो हम 10.5 भी ही दे रहे हैं। अगर किसी किसी का थोड़ा सा अलग होता है तो आपको वो देखकर ही पता चलेगा। अब हम लेंगे दोनों टक्स की दूरी कितने डिस्टेंस पर होगा। तो आप चाहे तो नाप सकते हो और नहीं नाप सकते हो तो इसका भी फॉर्मूला है। किसी भी चेस्ट साइज़ हो आपका, उसको बस 10 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी उसका 10वां भाग, चेस्ट का 10वां भाग निकाल कर यहाँ पर हो जाता है। इसका परफेक्ट फॉर्मूला है। मान लीजिए अगर 30 साइज़ है तो उसका आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। मेरा 36 का 10वां भाग 3.6 है, यानी आप 3.75 लीजिए, यानी 3.25 इंच ले लीजिए। अगर आपका साइज़ 40 है तो आप 4 इंच ले लीजिए। बस यहाँ पर वही है फॉर्मूला, मार्क कर लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट को स्केल की मदद से एकदम वेस्ट लाइन के साथ सीधा मिला देना है। इसके बाद हमें इस पॉइंट को आर्म होल से मिलाना है। तो आर्म होल से आप कैसे मिलाएंगे,
तो आप चाहे तो जितना आपका आर्म होल है उसको नाप लीजिए और उसका आधा जहाँ पर होता है उसको आप पॉइंट कर कर मिला दीजिए। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जहाँ पर आर्म होल लाइन और चेस्ट लाइन मिला है उस लाइन पर मिलाने के लिए, वहाँ पर बहुत इजी भी होता है और देखने में अच्छा भी लगता है। तो हम इस लाइन पर मिला देंगे, तो ऐसे है हम मिला देंगे। इसके बाद लेना है कि हर साइज़ के लिए टक्स लेना कितना है, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा 28, 30, 32 में 1.5 लेना यानी 1.5 इंच, 34, 36 में 2 इंच, 38, 40 साइज़ में आप 2.5 इंच या 2.25 इंच ले सकते हो 40 में, और 40 के ऊपर भी जितना है आप 3 से 3.5 इंच तक ले सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला है, जैसे आप परफेक्ट निकल सकते हो। आपका जो भी फिटिंग्स चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से आपको वेस्ट लाइन माइनस करना है। यानी देखिए मेरा यहाँ पर 9 इंच है, 9 इंच से हम 7 इंच माइनस कर देंगे तो 2 इंच होगा। ये हर साइज़ में होता है, चेस्ट से वेस्ट लाइन माइनस कर देना है तो आपको निकल जाएगा। मेरा है यहाँ पर देखिए 9 से 7 माइनस कर 2 इंच आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा वेस्ट साइज़ हेवी है इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर दे रहे हैं। ये सब आपको कस्टमर का बॉडी शेप देखकर ही आपको मेज़रमेंट कर लेना है। कहीं पर भी अगर आधा इंच बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए, कहीं पर छोटा नहीं पड़ना चाहिए। अगर आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 2 इंच भी देते तो हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा हेवी है इसलिए 2.5 इंच दिया। इसके बाद देखिए इसको शेप देना कैसा है। अगर आप चाहे तो सीधा दे सकते हो, लेकिन सीधा नहीं देना, आप थोड़ा सा घुमा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा प्रिंसेस का शेप। तो हर साइज़ के लिए आप 1.5 से 2 इंच ऊपर तक उठाइए और थोड़ा सा हल्का हाथों से आप शेप दे दीजिए डॉट डॉट कर। तो देखिए कितना अच्छा शेप आ गया। तो बहुत आसान भी है और बहुत सरल भी है प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना। तो देखिए हो गया। अब हमें कटिंग नहीं करना है। देखिए जहाँ पर हमने डॉट दिया है उसका कपड़ा अगर कटिंग कर देंगे तो कपड़ा छोटा पड़ जाएगा वो वेस्ट में। तब क्या करेंगे, जितना हमने डॉट लिया है कोई भी साइज़ का आपने जितना भी लिया, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, उतना ही कपड़ा आपको एक्स्ट्रा उधर लेना है। उधर 2.5 इंच लेंगे और ऊपर में देखिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देखिए यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा शॉर्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर हम उसमें रख देंगे, अंदर की तरफ आधा इंच घुसा कर रख देंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कभी आपका कपड़ा कम पड़ जाए तो इसी प्रोसेस में आप कर सकते हो, क्योंकि ये कपड़ा अंदर की तरफ रहेगा। और इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ऊपर की तरफ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, लेकिन आपको याद रखना है नीचे की तरफ नहीं लेना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट में 1 इंच टक्स लिया है, फ्रंट पार्ट में वही 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद देखिए हमने लंबाई में आधा इंच नीचे से और बढ़ाया है, क्योंकि टक्स देने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फ्रंट पार्ट छोटा पड़ जाता है, इसलिए टक्स के बाद में देखिए नीचे का लाइन सीधा नहीं करना है, ऊपर की तरफ ऊपर की जहाँ पर लाइन था उसमें से मिला देना है टेढ़ा कर। और हो गया हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग। ये प्रिंसेस कट देखिए बहुत ही सरल है, तो हमारा हो गया। और इसके बाद एक और स्टाइल में प्रिंसेस कट होता है। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताना कि वो वाला भी आपको सीखना है। वो अनकटिंग है, आप एकदम स्टिचिंग कर सकते हो इसका। और उसका एक और टास्क होता है, वो हम बाद में दिखाएंगे कभी, अगर आप लोगों को चाहिए तो आज का वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए हमारा हो गया कटिंग। इस स्लीव्स कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स कटिंग देखिए हमने यहाँ पर 6.25 इंच लेंथ लिया है, आप आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और आर्म होल लिया है 7 इंच, बॉटम है 5.5 इंच, एक्स्ट्रा 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पर देखिए 2 इंच पर मार्क किया और शेप दे दिया, और आधा इंच नीचे से दोनों पार्ट को और शेप दे दिया फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि ये मेज़रमेंट कैसे निकाले, तो ये यहाँ का सबसे आसान प्रोसेस है। किसी भी चेस्ट साइज़ को आप 6 से डिवाइड कीजिए और 1 इंच प्लस कीजिए तो आपका निकल आएगा। तो देखिए आप एक बार मैच कर देख लेंगे तो एकदम ठीक ठाक है। अगर आप चाहे तो आधा इंच आप आर्म होल में ज़्यादा कपड़ा रख सकते हो, बाद में उसे अगर ज़रूरत ना हो तो कटिंग कर दे सकते हो। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।